आप सबका मेरे इस YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के पार्ट 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। मैं अपने नोट्स के माध्यम से आप तक अपनी जानकारियों को साझा करूँगा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाई करने वाले बच्चों तक ये वीडियो जा सके और वो अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर मेरे इस चैनल को विजिट करते हैं, आते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और अभी भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कुछ सीखते हैं। देखिए, ये अम्ल का इंग्लिश एसिड होता है, क्षार का इंग्लिश बेस होता है और लवण यानी सॉल्ट। टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से क्रमागत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में कुछ सीखते हैं। देखिए, अम्ल यानी एसिड, ध्यान दीजिए, अम्ल यानी एसिड की उत्पत्ति, एसिड एक अंग्रेजी का शब्द है जो अम्ल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द, ध्यान रखिएगा, लैटिन शब्द एसिडस से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अम्ल का जो अंग्रेजी शब्द है एसिड, उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस, ध्यान रखिए, एसिडस से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नींबू, संतरा, इमली इत्यादि, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, जो हम खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको मिलेंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए, अम्लीय पदार्थ कहते हैं, जबकि अम्ल की अगर बात हो तो देखिए, अम्ल के उदाहरण में एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिए, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत सारे ऐसे अम्ल आ जाएंगे। ये अम्ल होते हैं जो कि अम्लीय पदार्थों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और ध्यान देते हैं अम्ल के कुछ गुण। ये जो गुण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसको मैंने अभी वर्गीकृत नहीं किया है, जबकि पाठ्यपुस्तक में अम्ल के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर गुणों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन हम अभी जानकारी के लिए, अम्ल को पहचानने के लिए कुछ गुणों को मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब यहाँ लिटमस शब्द जो है, सुनकर आपको लगा होगा कि ये लिटमस क्या होता है, तो लिटमस के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ध्यान रखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो थैलोफाइटा समूह है, ग्रुप है, समूह के लीचेन, ये इन शब्दों पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसको हम थैलोफाइटा समूह का एक लीचेन पौधा है उससे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या करता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी छोटा सा समझिए कि ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक यानी जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताता है, अब देखिए, लिटमस को, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है ब्लू, यहाँ पर भी ब्लू के लिए मैंने नोट किया है, ब्लू से जो रेड में बदले, ब्लू को जो रेड में बदल दे, यानी लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदले, वो एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आगे देखिए, जब इसे जल में घोला जाता है, यानी जल में जब इस जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है या मिलाया जाता है, तो यह टूटकर हाइड्रोजन आयन, ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, ये NaCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AQ आया है जलीय विलयन के लिए,
रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जलीय विलयन के लिए ये आया है। तो देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन जल में डाला जाता है तो ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन हमें देते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, आप फिर से समझ लीजिए कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है, ये भी अम्ल का एक गुण है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए, अगले उस ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा है कि आयन देते हैं, और आपको पता होगा कि आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसकी चर्चा भी हम भौतिकी के विद्युत धारा पाठ में करेंगे। अभी थोड़ा सा ही समझिए कि आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चूँकि अम्ल जल में घुलकर आयन प्रदान करते हैं, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अम्ल जलीय विलयन में हो तो ही बहुत अच्छे तरीके से विद्युत का सुचालन करते हैं। ध्यान दीजिए, अगला, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी ये संक्षारक यानी ये खराब करते हैं किसी भी चीज़ को, पदार्थ को ये खराब करते हैं, संक्षारित करते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी ही होती है। तो अम्ल के कुछ गुण आप देख लिए, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ब्लू टू रेड, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। अब हम अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अम्ल के मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। पहला है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, ध्यान दीजिए, वैसे अम्ल जो जीवित स्रोतों से, ध्यान रखिएगा, वैसे अम्ल जो जीवित स्रोतों से मिलते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के मुख्यतः जो भाग हैं दो होते हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल को देखिए, आप इसको नोट कीजिए, वैसे अम्ल जो जीवित स्रोतों से मिलते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे मौलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये सभी उदाहरण कार्बनिक अम्ल के हैं। फिर से देख लीजिए, वैसे अम्ल जो जीवित स्रोतों से मिलते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब आते हैं हम खनिज अम्ल पर। खनिज अम्ल का मतलब वे अम्ल जो अजीवित, बस यही अंतर है, वो जीवित स्रोत से मिलता है, ये अजीवित स्रोत से मिलता है। यानी वैसे अम्ल जो अजीवित स्रोतों से मिलते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि, ऐसे बहुत सारे अम्ल होते हैं। लेकिन जब हम अम्ल को अच्छे से समझना चाहते हैं और समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, अम्ल 4 प्रकार में बांटे गए हैं। पहला हाइड्रो अम्ल, ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। हाइड्रो एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जब कक्षा 10वीं की बात होगी तो हमें मुख्य रूप से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में ही ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इन दोनों अम्लों के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्ल के प्रकार हाइड्रो अम्ल, ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। पहला देख लेते हैं, हाइड्रो अम्ल। देखिए ध्यान से, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, वो ना दिखे। आप ध्यान रखिएगा, जब जब उसका सूत्र हम देखें, अगर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल ना दिखाई दे तो आप समझिएगा कि वो हाइड्रो अम्ल है। परिभाषा को देखिए, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन भले ना हो लेकिन हाइड्रोजन के साथ अन्य अधातु, ये भी ध्यान रखिएगा, अन्य अधातु, धातु नहीं, अधात्विक तत्व जुड़े रहते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन के साथ अन्य अधातु तत्व जो हैं, अधात्विक तत्व जो हैं जुड़े रहते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिए HCl। अब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H तो है, ऑक्सीजन नहीं है, और ये देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। अगला एग्जाम्पल देखिए HBr। इसमें भी देखिए H जो है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है इसमें। अब Br यानी ब्रोमीन जो है अधातु है। फिर HF है। इस सब में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसे हाइड्रो अम्ल कहते हैं। ध्यान रखिए, ऑक्सी अम्ल, अगला है ऑक्सी अम्ल। वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, H एवं ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। यानी वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे तत्व भी मौजूद हों, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखिए, इसके सूत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये एक दूसरा भी तत्व है सल्फर, ये भी है। नाइट्रिक अम्ल,
HNO3, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक अन्य तत्व नाइट्रोजन भी है। यानी फिर से मैं बता दूं आपको, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो और हाइड्रोजन के साथ कोई अधात्विक तत्व जुड़ा हो तो हाइड्रो अम्ल कहलाता है। ऑक्सी अम्ल वैसा होता है, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, इसके साथ साथ कोई दूसरा तत्व भी मौजूद हो तो उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। आगे की वीडियोज में हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी जो हमने देखा उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, हमारा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ खट्टा होता है, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। नींबू, संतरा, इमली इत्यादि ये पदार्थ हैं। इसमें मौजूद अम्ल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने कुछ अम्लों को लिखा है यहाँ पर, देखिए एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल इत्यादि। अम्ल के कुछ गुण में देखें कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरा देखा हम लोगों ने कि जब इसे जल में घोला जाता है तो यह टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर हमने देखा कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। फिर हमने अम्ल के प्रकार के बारे में जाना। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक अम्ल, वैसे अम्ल जो जीवित स्रोतों से मिलते हों, जैसे मौलिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, और अगला है खनिज अम्ल जो अजीवित स्रोतों से मिलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। फिर हम डीपली इसके बारे में सीखें, अम्ल के भाग, अम्ल के प्रकार, जैसे हाइड्रो अम्ल, हाइड्रो एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। हाइड्रो अम्ल में हमने सीखा कि वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और हाइड्रोजन के साथ अन्य धातु जुड़े रहते हैं, जैसे HCl, HBr, HF इत्यादि। ऑक्सी अम्ल में हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ दूसरे तत्व भी उपस्थित रहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। आगे की वीडियो में हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपनी जानकारी आप तक साझा करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी। थैंक यू सो मच।